बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से इंसान और बादशाह गुजरे हैं कि जिनके पास इतनी माल व दौलत थी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे अनोखा और अमीर तरीन इंसान था, जिसकी दौलत का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में कारून नामी एक शख्स का जिक्र मिलता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार माल व दौलत और बेशुमार खजानों से नवाजा था। उसके पास कितना खजाना था, उसका अंदाजा उस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर आज के इस दौर में पूरी दुनिया के माल वो दौलत और तमाम तर ममालिक के पैसों को जमा किया जाए और इसका मुआजना किया जाए कारून के खजाने के साथ, तो पूरी दुनिया का माल व दौलत और खजाने कारून के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज्यादा माल व दौलत और कहीं ज्यादा खजाने थे। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारून कौन था और इसके पास इतना खजाना कहां से आया, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इस कदर नामतों से नवाजा था, इसके बावजूद कारून ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इसके खजाने समेत जमीन के अंदर धंसा दिया। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरूज और इबरतनाक वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था और ये हुस्न और जमाल में भी बेमिसाल था। अल्लाह तबारक वो तआला ने उसको बहुत सारे हुस्न से नवाजा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठने की वजह से ये तौरात का भी बहुत बड़ा आलम था। इसके अंदर ये खूबी भी थी कि ये बहुत बाअखलाक और मिलनसार इंसान था। प्यारे दोस्तों, जैसे बहुत सारे इंसान माल वो दौलत के आते ही एकदम से बदल जाते हैं, ऐसे ही कारून बेशुमार माल वो दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। प्यारे दोस्तों, इसके पास इस कदर खजाना था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस कदर माल व दौलत से नवाजा था कि 70 ऊंट सिर्फ इसके खजाने की चाबियां लेकर चला करते थे। प्यारे दोस्तों, जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊंट लेकर चला करते थे, इसका खजाना कितना बड़ा और कितना वसीय होगा। खैर दोस्तों, आप बात करते हैं कि कारून के पास इतना खजाना कहां से आया और ये इस कदर अमीर कैसे हुआ। इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठा करता था और वहां से इसने ये लोहे और मिट्टी को सोना बनाने में कामयाब हो गया और इस तरह ये सोना बना बनाकर दुनिया का आमिर तरीन शख्स बन गया। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, जिसके बदले में ये लोगों से 2 गुना वसूल किया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त यूं ही गुजरता गया और ये मिस्र की तारीख का अमीर तरीन शख्स बन गया। इधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ज़कात का हुक्म नाजिल फरमाया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात देने का कहा। पहले तो कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस बात का अहद कर लिया कि वो अपने माल का 1000 हिस्सा दिया करेगा, लेकिन जब कारून ने ज़कात का हिसाब लगाया तो ये उसके माल में से एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून पर एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और इसने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और न सिर्फ खुद इसने ज़कात देने से इनकार किया, बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने लगा और बनी इसराइल के लोगों को ये कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम लोगों के माल पर कब्जा करना चाहते हैं और तुम्हारा माल हथियाना चाहते हैं। इस तरह इस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक इस बदबख्त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए ये चाल भी चली कि इसने एक औरत को बहुत ज्यादा माल व दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाए,
ताकि लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर हो जाएं और इनसे नफरत करने लगें। चनांचा एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे कि इसी दौरान कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टूका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा कि आपने फिलां औरत से बदकारी की है। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे कि इस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचा इस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत से फरमाने लगे कि ए औरत, तुझे इस पाक जात की कसम कि जिसने बनी इसराइल वालों को फिरौन से नजात अता फरमाई और समंदर में से बनी इसराइल के लिए 2 रास्ते निकाले और बनी इसराइल वालों को फिरौन के जुल्म व सितम से नजात अता फरमाई, सच सच बताओ कि माजरा क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल की वजह से कांपने लगी और इस औरत ने बड़े मजमाए में कारून के सामने इस बात का इकरार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगी कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के नबी कारून ने मुझे बहुत ज्यादा माल व दौलत देकर इस बात पर आमादा किया है कि मैं आप पर जिना की तुहमत लगाऊं। इस औरत की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू जारी हो गए और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र के लिए गिर गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ मांगने लगे कि या रब्बुल आलमीन कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भरे मुजमे में ये ऐलान किया कि बनी इसराइल में से जो कोई भी कारून का साथी है वो कारून के साथ हो जाए और जो मेरा साथी है वो मेरे साथ हो जाए। चुनांचा उस वक्त 2 अफराद के अलावा बाकी तमाम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। सिर्फ 2 अफराद ऐसे थे जो कारून के साथ खड़े रहे। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन तो इस बदबख्त को पकड़ ले। तो इस वक्त जमीन ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कारून को घुटनों तक जमीन के अंदर धंसा दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को दोबारा यही हुक्म इरशाद फरमाया तो इस वक्त कारून कमर तक जमीन के अंदर धंस गया। ये मंजर देखकर कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रोने लगा और इल्तिजाएं करने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की तरफ कोई तौजह नहीं फरमाई। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर धंसा दिया। इस वक्त वो 2 आदमी जो कारून के साथ खड़े थे वो तमाम लोगों के सामने ये कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जमीन के अंदर इसीलिए धंसाया है ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के खजानों पर कब्जा कर सकें और कारून के तमाम माल व दौलत को अपना बना सकें। उनकी ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर दुआ की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, कारून का तमाम खजाना और कारून का मकान भी जमीन के अंदर धंसा दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल फरमाई और कारून का मकान और कारून के तमाम तर खजाने जमीन के अंदर धंसा दिए गए। इस तरह कारून का गुरूर व तकब्बुर और उसका माल व दौलत जमीन के अंदर धंसा दिया गया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तरफ इशारा करते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो लोग बुखल करते हैं इस चीज में जो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से दी, हरगिज़ वो उसे अपने लिए अच्छा न समझे बल्कि वो उनके लिए बुरा है अनकरीब। वो जिसमें बुखल किया करते थे वो क़यामत के दिन उनके गले का तौक होगा और अल्लाह ही ज़मीन व आसमान के ख़जानों का वारिस है और अल्लाह तबारक व तआला हर बात से खबरदार है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो कारून जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की नेमत और ख़जानों से नवाजा था, लेकिन वो माल व दौलत के गुरूर व तकब्बुर में आकर अल्लाह तबारक व तआला का नाफिरमान हो गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह कारून ने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार किया और ज़कात देने का मुनकर हो गया।